गुड आफ्टरनून डियर मीडिया फ्रेंड्स। अभी दोबारा मीडिया लोग मित्रों को मिलने के लिए हमको बहुत खुश है। अभी सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग्स के लिए हम आया है। मैं पहला 19 तारीख को हम 18 तारीख को हम प्रेस मीट किया है। उस दिन हम बताया 25 एप्लीकेशन आया। अभी तक 30 एप्लीकेशन आया टोटल फॉर द पोस्ट ऑफ डीसीसी प्रेसिडेंट। ये सिर्फ डीसीसी जिला अध्यक्ष का बारे में नहीं है, टोटल जिला में क्या हमारा पास ह्यूमन रिसोर्स है, कौन कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उसको जिला अध्यक्ष नहीं दे देगा तो किधर उसको पार्टी के लिए ठीक से यूज करेगा। ऐसा दिस इज बेसिकली एन एक्सरसाइज टू कलेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स डेटा। ये पहला मुद्दा है। दूसरा है 20 तारीख वी हैड अ रिव्यू मीटिंग, हमारा रिव्यू मीटिंग हुआ है। उसमें राहुल जी और के सी वेणुगोपाल जी 22 ऑब्जर्वर को जूम मीटिंग में बुलाया और जो भी उनके पास फीडबैक है उसका शेयर किया है। और सुझाव भी डिस्कशन हुआ है। कुछ जिला वो डिस्कशन का बाद नेक्स्ट डे गुजरात में ये एक्सरसाइज हम किया। क्या नाम है, संगठन सृजन अभियान एक्सरसाइज 2 महीना का पहला हुआ है। उसका बाद उधर बाई इलेक्शन था, इसीलिए थोड़ा जिला अध्यक्ष अनाउंसमेंट रुक के रखा। फिर ये मीटिंग 20 तारीख के बाद 21 तारीख गुजरात का लिस्ट भी आया। जो भी रिकमेंडेशंस मोटा मोटा ऑब्जर्वर्स दिया है वही ऑब्जर्वेशंस बेसिस में जिला अध्यक्ष अपॉइंट हुआ। उसमें थोड़ा महिला और बीसी, फॉरवर्ड कम्युनिटी, एससी, माइनॉरिटी, टेकिंग इन कंसिडरेशन ऑल द सोशल फैक्टर्स डिसीजन पार्टी लिया। क्यों जो भी एप्लीकेशन देने के लिए बाकी है 1-2 दिन में हमारे पास देना चाहिए। फिर उसके बाद मेरा रिपोर्ट हम तैयार करूँगा। हमारा साथ ये 15 दिन 20 दिन शमशेर गोगी जी XMLA और राजवीर वर्मा जी और कृष्ण सात्रोड जी, ये 3 आदमी दूसरा जिला से हमारा साथ आया है। ये लोग भी लोगों के साथ चर्चा किया है। उनका साथ भी हम अकेला अकेला बैठ के उनका आइडिया क्या है वो ऑब्जर्वेशंस भी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सो ये दिस प्रोसेस, ये एक्सरसाइज से हमको हमारा पार्टी को बहुत फायदा मिला। क्यों? सिर्फ जिला अध्यक्ष के बारे में हम ये काम शुरू किया, फिर भी जिला में क्या क्या स्थिति है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और दूसरा पार्टी में कौन सत्ता है बुरा है, और ओवरऑल स्टेट में क्या चाहिए, कौन सा समाज। देर आर सम कम्युनिटीज विच आर politically significant but not represented। मैं लास्ट प्रेस मीट में भी बताया, इधर सरदार जी सिख लोग वोट ज़्यादा है बट स्टेट में सिख का रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं है। ये पॉइंट ऑलरेडी हम हाईलाइट किया है। सो दैट पॉइंट्स, दिस काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स connected to representation of certain politically significant communities will be taken into consideration while deciding the DCC presidents and later on the other important positions in the party। इसका बीच में महिला को भी हम मजबूत करना चाहिए। वन ऑफ द की ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्कशंस इन द मीटिंग विद राहुल जी वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ महिला बहुत कम है। सो
आगे से हम महिला को भी मौका देने के लिए पार्टी बहुत एफर्ट्स ले लेगा, ठीक है। तो एनी क्वेश्चंस यू कैन। सर, राहुल जी से पहले दौर की जो बात हुई है तो उसमें क्या डिस्कस, क्या कुछ सामने आया? क्या क्या राहुल जी से डिस्कशन जो हुआ, तो आप 20 तारीख को मिले हो, क्या क्या रहा? तो हमारा कमिटमेंट फॉर अपॉइंटिंग द डीसीसी प्रेसिडेंट has been very much ensured by Rahul. So within few days after this process is over, the DCC president will be announced. सर, सदन अभियान आपने चलाया, गुजरात की बात, गुजरात का रिजल्ट है उसमें सदन अभियान कहीं नजर नहीं आया। क्या क्या गुजरात में जो इलेक्शन हुआ, आपका संगठन सदन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका इफेक्ट वहाँ इलेक्शन में नजर नहीं आया आपकी बात। अब देखो, अभी हम ये प्रोसेस शुरू किया ना, वो तुरंत इमीडिएटली ये नया इफेक्ट नहीं हो सकता। संगठन का मतलब क्या, आज ये सीड डालने के बाद तुरंत एक दिन में प्लांट नहीं आ सकता ना। सीड को हिंदी में क्या बोलेगा, बीज। बीज डालने के बाद रोज हम अंदर नहीं देखना चाहिए सर। और वैसे भी लिस्ट जो है वोटिंग के बाद आया। आपने पूरे 17 जिले का जो आपने चुनाव के लिए अपॉइंट किया, उसके आपके लिए क्या माहौल नजर आया? क्या क्या आपने पूरे जिले के अंदर राउंड किए, कांग्रेस वर्ग को मिले हैं, तो किस व्यक्ति के प्रति क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? एक आदमी बात, जिला का प्रधान बनाने के लिए कौन सा व्यक्ति आपको नजर आया? वो रिपोर्ट हम ऊपर को नहीं दे सकते अभी। कब तक उम्मीद है, कब तक जिलाध्यक्ष की नियुक्तियां ये मेरा रिपोर्ट अभी 3-4 दिन में जाएगा। बाय 27, 28, 29 आई विल गिव माय रिपोर्ट। आगे चले जुलाई फर्स्ट वीक तक ये हो जाएगा। हाँ, सर, 15 दिन। सर, जो कांग्रेसी पहले ग्रुप में नजर आते, आपके आने से वो सारे ग्रुप इकट्ठे नजर आए हैं? इकट्ठे नजर आए हैं। जो गुटबाजी थी वो एक जगह एक मिनट, गुटबाजी को करने के लिए नहीं आया, ठीक है, और होता रहता है। बट ये कोई भी ग्रुप है उसमें अच्छा वाला कौन है वो ढूंढने का काम हमारा काम। सर, आज भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को याद दिला रही है दोबारा, पूरे देश भर में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आपातकाल की बात का मतलब इमरजेंसी। देखो भाई, 11 साल उसका सरकार हुआ ना, 11 साल में सरकार में क्या किया वो बताना चाहिए ना। है पुराना कहानी बोल के आप सब लोगों को घुमा के रखने के लिए जरूरत क्या? 11 साल में ईयर नंबर 1 ये देखो, कांग्रेस सरकार में हम आने के बाद 2004 में आया, 2005 में हम लोग नरेगा स्कीम लेके आया, करेक्ट। देखो, लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम कांग्रेस ही लेके आया, राइट्स बेस्ड प्रोग्राम्स पूरा कांग्रेस लेके आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू फूड और हेल्थ, सब चीज के लिए हम लोग लेके आया। ये लोग क्या लेके आया बताओ? 11 साल आप सरकार में है, पुराना कहानी, रामायण महाभारत, इमरजेंसी, ये वो नेहरू। आज इधर प्रॉब्लम लफड़ा क्या है तो सीधा नेहरू के बारे में बात कर रहा, इंदिरा जी के। इसका मतलब क्या है? वो लोग उनका वोटर्स और जनता को घुमा के रखने के लिए यही कर रहा, कुछ किया नहीं है ना। नहीं सर, ये लोग भी इमरजेंसी के अंदर थे, कई बीजेपी के नेताओं ने माफी मांग के बाहर निकले हैं। सर, उन्होंने इमरजेंसी के अंदर एक मिनट, इमरजेंसी में अंदर लोग थे, इन्होंने बीजेपी के लोगों के बारे में ये कहा, इन्होंने बड़ी माफिया मांग के अपनी जान से बाहर निकले इमरजेंसी। इस पे आप थोड़ा सा ये देखो, यही उनका मुद्दा क्या। एक मिनट, उन लोगों को सम्मानित किया गया है जो इमरजेंसी जो माफी वीर थे ना, उनको सम्मानित भी किया गया, उनको पेंशन भी दी जा रही है। एक मिनट, उनका मुद्दा क्या है? आप लोगों को आपका चर्चा इसका अंदर होना चाहिए। इसका मतलब आप भी अभी किसके बारे में बात कर रहा है? एक मिनट, इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा हूं। हम बोला है अभी विकास के लिए क्या हुआ, रोजगार के लिए क्या हुआ, उसका बारे में आप छोड़ दिया। आप भी बार बार इमरजेंसी का अंदर जा रहा। देखो एक मिनट, यही है प्रॉब्लम है। देखो एक मिनट सुनो, सवाल एक बार पूछेगा तो 2 मिनट जवाब देने के लिए मौका दे दीजिए ना। देखो, मीडिया इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, करेक्ट है सर? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव
और लेजिस्लेटिव। फोर्थ पिलर इज मीडिया। मीडिया किसका बारे में बात करना चाहिए, वो लोग नैरेटिव सेट कर रहा। अब भी इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, सुनो। छोटा सर, ये सवाल तो सरकार से पूछेंगे हम, आपसे क्यों पूछेंगे? आप सरकार है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इससे सरकार से नहीं हुआ, इसका बारे में बात करो। आपसे तो नहीं नहीं, करेंगे। इसका बारे में बात करो। ये हम सरकार चर्चा देखो, चर्चा इसका बारे में होना चाहिए। इमरजेंसी का बारे में अभी बात करने की जरूरत नहीं है। वो 11 साल वो लोग क्या किया, एक में इधर की सरकार कितना साल है, 7 साल है, 11 साल हो गया। नहीं इधर कितना साल है, 11 साल। इधर भी 11 साल हो गया। अभी एक बात मैं आप ये क्यों नहीं पूछते कि बिजली का बिल इतना कैसे बढ़ गया? आज डीएपी की जरूरत है तो खाद नहीं है, किसान को क्यों नहीं, जीरी का सीजन है। ये जो असली मुद्दा, उस पर सवाल एक मिनट, कितना मीडिया लोगों को बंद किया, समझ गया? कितना मीडिया कंपनी को तो तकलीफ दिया। इमरजेंसी मतलब क्या है? जो सवाल पूछे उसको बंद। देखो गोगी जी, आप बता दीजिए इमरजेंसी को जो मना रही है बीजेपी, कैसे देखते हैं? मैं तो ये बता रहा हूँ भी 11 साल से इमरजेंसी लगी हुई है, घोषित इमरजेंसी, और आज भी सरकार को देश का विकल्प बताया जा रहा है। सरकार में और देश में फर्क है। सरकार से सवाल पूछो तो उसको देशद्रोही कहते हैं। कितने संस्थान बंद कर दिए। अभी ये संदूर ऑपरेशन चला था, ये 4 PM बंद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस इशू होते ही खोल दिया। तो मीडिया वालों को कम से कम अपने बारे में तो बात कर लो। मीडिया, अगर जिस दिन मीडिया हिंदुस्तान का जागृत हो गया या जिंदा हो गया, उसी दिन बीजेपी यहाँ से भाग जाएगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी बयान है, वो भी कह रहे हैं कि आज जो है वो इमरजेंसी के आज जो 40 साल पूरे हुए हैं और ये संविधान का हत्या दिवस मना रहे हैं, ना कि बात बेरोजगारी और महंगाई पर कभी नहीं करते हैं। इनको जो है उलझाने का आदत पड़ी हुई है। भाई अगर कोई विकास का काम, वेलफेयर का काम किया हो तो बताएंगे ना। उन्होंने तो 11 साल में या नफरत कमाई है, भाईचारा तोड़ा है, समाज के टुकड़े टुकड़े किए हैं। ये काम पिछले 75 साल में नहीं हुआ, वो काम इन्होंने 11 साल में कर दिया है। आज के दिन इस समाज के अंदर नफरत का कैंसर 2nd स्टेज में है। अगर मीडिया चाहेगा तो ये 3री स्टेज में जाने से रुकेगा, वरना ये कैंसर मीडिया को भी खा जाएगा। आपका सर, जिन लोगों ने अप्लाई किया है जिला अध्यक्ष के लिए, उनकी लिस्ट जारी करो। लेकिन आपने पिछली बार बताया था 26 से 27 लोग हैं। हाँ, इसकी वो अभी 1-2 दिन में हमको पूरा लिस्ट आएगा। हम पूछ के वो रिलीज करेंगे लिस्ट। ये आदमी पूरा अप्लाई किया। इसके लिए सर कोई इंटरव्यू भी रखा गया, जैसे जो चर्चा चल रही है? इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, यानी इनफॉर्मल इंटरव्यू हो रहा है। हमको मिलने के लिए बहुत लोग आ रहा, उनके साथ बैठ के इन पर चाय में चर्चा हो रहा। ठीक है। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS